हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आपको पता होगा कि अपन जो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का जो पार्ट चल रहा था, पार्ट नंबर 6 है। लगभग लगभग ज्योमेट्री का जो है कंटेंट इज दैट क्लियर होने वाला है। फिर अपन क्षेत्रमिति वाले जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उन सभी की चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिक है, जो छूटा हुआ, उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई जो है, लंबवत दूरी जो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। जीवा की लंबवत दूरी दे रखी है मैं, और जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है भाई। जुड़ जाइए और क्लास को पूरा देखिए प्लीज, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और पुरानी क्लासेस नहीं देखे तो उन सभी को जाकर जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और क्लास समझ में आवे तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि अपन ने क्या किया बेटा, एक वृत्त बना लिया, ये लीजिए, एक वृत्त बना लिया। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, और यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, ये हो गई इसकी जीवा, ठीक है। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हो गए, उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा। इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी ऐसे भी कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो चलिए अपन एक जीवा खींच दी। जीवा जो है वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, वृत्त का केंद्र ये रहा, इसकी लंबवत दूरी यानी यहां पर क्या डालेंगे? लंब। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। और जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस पूरी जीवा की लंबाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसको मैंने मिला दिया इससे, ये हो गई इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, और ये कितना है बेटा? लंबवत दूरी है 5 सेंटीमीटर। इस पूरी जीवा की लंबाई निकालनी है। आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी करवाया था क्या, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में बेटा विभाजित करता है, और विभाजित करता है इसका मतलब अगर ये 10 आ गया तो ये भी 10 होगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे कि ये वाला मान निकालेंगे। कैसे? तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। आड़ी लाइन को आधार, सीधी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? लंब एल बोलेंगे। आ गया समझ में? चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी अपनी। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलेंगे अपन, जो निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं कैसे। अगर हमें आधार निकालना हो तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट के स्क्वायर माइनस एल एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे सर? तो आधार बराबर अंडर रूट के का स्क्वायर, के कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। तो ये आधार बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपना 144। अब आपको पता है 144 के गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो बाहर क्या बनेगा? जोड़ा बन के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है बेटा, वो आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई देखो, जीवा की लंबाई क्या होगी? ये भी 12 है, तो ये भी क्या होगा? 12, यानी 12 को किससे गुणा करवा दो? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये अपना 10वीं का सवाल था, और अपन ने पढ़ भी रखा, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उन सभी को ये नॉर्मल बेसिक चीजें आती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्लियर? चलिए, अब लास्ट अपन बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। अब आएगा अपना स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा के बारे में जो भी डेफिनेशंस है, पॉइंट्स है, उन सभी को क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्टेप चल रही है बेटा, फिर क्षेत्रफल से संबंधित जो सवाल होंगे अपने, उन सभी को अपन समझेंगे और सोल्व करेंगे क्लास के माध्यम से। तो जुड़ जाइए, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? इससे संबंधित ज्यादा विशेष नहीं है, 2-3 प्रश्न बनते हैं जो अपन अभी देख लेंगे। स्पर्श रेखा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त को जो है ना एक बिंदु पर काटे, वृत्त को एक बिंदु पर काटे, कहते नहीं कहते टक से मैं मौत को छू से वापस आ सकता हूं, है ना, वही तरीका। इसको छू के निकल जावे। कैसे सर? तो देखो आप ध्यान से, ये है वृत्त बना लिया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त को ऐसे टच करके निकल गई, तो ये इसकी क्या हो गई बेटा? स्पर्श रेखा हो गई। ये एक बिंदु पर ही कट कर रही है ना, एक बिंदु पर काटने का मतलब ही वही होता है कि इसको छू कर निकल जावे, टक से इसको छू कर निकल जावे, उसे अपन क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी स्पर्श रेखा।
और ये जहां वृत्त है वो जो रेखा है उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसे अपन कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे बेटा? स्पर्श बिंदु। आया समझ में? क्लियर भाई? ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा हो गई। क्लियर? चलिए तो अब लिखेंगे अपन जो जो वृत्त को एक बिंदु पर काटे, जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटे बेटा? एक बिंदु पर काटे, उसे अपन क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ये मामला आया समझ में? 2 मिनट थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसके अंदर, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। जो वृत्त को एक बिंदु पर काटे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बाहरी बिंदु से जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है आपस में क्या होती है बेटा? समान होती है। ये सारी चीजें बेसिक है, 10th क्लास वाली है। क्लियर? चलिए अपन सबको करेंगे एक बार, फिर भी छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? जो वृत्त को एक बिंदु पर काटे उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर आता स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है सर? तो देखो ध्यान से, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु वृत्त व रेखा कौन सी भाई? स्पर्श रेखा। वृत्त व स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। समझ गए? उभयनिष्ठ बिंदु वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा? वह स्पर्श बिंदु कहलाएगा, है ना? उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि अपन बात करें कि कुछ पॉइंट्स है, जैसे वृत्त, ये रहा अपना वृत्त। वृत्त पर बाहरी बिंदु से, ये लिया बाहरी बिंदु, बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये एक खींची अपन ने, ये 2 खींची। इसके अलावा और खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते सर। इसके बाद में देखो आप ध्यान से, ये जैसे वृत्त पर स्थित कोई पॉइंट मान लो तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बेटा? तो देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, फिर 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 ये हो गई, मतलब बहुत सारी खींच सकते हैं ना। तो इस पर तो क्या हो जाएगा? अनंत। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से कितनी खींची जा सकती है? 2। वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 1 खींची जा सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए तो इनको पॉइंट्स बनाकर लिख देते हैं अपन। वृत्त 1, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बेटा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद में अगला आता है बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त पर स्थित बिंदु पर 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? नहीं है भाई। और हमेशा ध्यान रखिएगा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है? लंब होती है। यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर
सदैव लंब होती। आया माजरा समझ में थोड़ा सा स्पर्शरेखा का? थोड़ा और भी है, देखो एक वृत्त होता है, उसकी कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है? तो समांतर स्पर्शरेखा, जैसे ये स्पर्शरेखा खींचू मैं, तो इसके समांतर अपन एक स्पर्शरेखा और खींच सकते हैं इधर। तो वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है बेटा? 2 समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो यहीं पर एक पॉइंट बनाकर लिख देता हूं मैं, वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं होती है। कितनी होती है? 2 स्पर्शरेखाएं होती है। वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं होती है। और इसके बाद में एक पॉइंट और ऐड करूं तो बाहरी बिंदु से खींची गई, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। स्पर्श रेखा की, ये लिख रहा हूं ना, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बेटा? समान होती है। बाहरी बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं अगर अपन ने खींची है तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होगी? समान हो जाएगी। ये अपना स्पर्श रेखा से माजरा था। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है, इसको थोड़ा सा अगर उदाहरना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो मामला यही क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन जो सवाल पर आधारित है मेन, ये तो नॉर्मल बेसिक है, अब सवाल पर आधारित जो है उस पर बात करते हैं थोड़ा सा अपन। मिटाऊं भाई? चलिए अगला देखिए क्या मेन पॉइंट है इसके अंदर, कि एक वृत्त की 2 समांतर 2 समांतर रेखाएं दे रखी है, उसके अंदर 2 समांतर जीवाएं दे रखी हो, तो फिर उसकी जो जीवाएं होगी तो उनकी लंबाइयां कैसे निकालते हैं, उन दोनों का योग कैसे निकालते हैं, उन दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, हाँ जी, दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए तरीका है ना। पहला पॉइंट, जब 2 समांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, जब 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तब पहली स्थिति क्या होगी बेटा? जब स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र के दोनों ओर हो, स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र के दोनों ओर हो। कैसे सर? तो देखो ध्यान से, जैसे ये वृत्त है अपना, ये केंद्र है, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, तो हो गई ना। जब सॉरी, जीवा की बात हो रही है ना, जीवा रेखा, जीवाएं जब वृत्त के दोनों ओर, वृत्त के केंद्र के दोनों ओर स्थित हो, यानी एक जीवा तो उधर हो और एक जीवा इधर हो, तो उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? देखो आप ध्यान से, इसको तो मान लेता हूं मैं D1 और इसको मान लेता हूं मैं D2, तो पूरी दूरी कहां होगी बेटा? D1 प्लस D2। समझ गए इस चीज को? तो दूरी क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की दूरी होगी D1 प्लस D2, ये निकालना पड़ेगा। D1 की जरूरत होगी और D2 की जरूरत होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। आ गया समझ में? चलिए दूसरी स्थिति, जब दोनों जीवाएं एक ही ओर हो, जब दोनों केंद्र के एक ही ओर हो। कैसे सर? तो जैसे ये बनाया अपन ने वृत्त, ये केंद्र हो गया, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है बेटा, एक को तो अपन मान लेंगे D1 और एक को क्या मान लेंगे? D2। ये छोटे वाले को तो अपन मान लेते हैं D1 और ये बड़े वाले को अपन मान लेते हैं D2। तो तब दूरी क्या आएगी? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी होगी D2 में से D1 क्या कर दो बेटा? घटा दो। D2 में से
D1 क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे, यानी बड़ी वाली जो दूरी है उसमें से ये छोटी वाली जो दूरी है अपन क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। क्लियर भाई ये मामला, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए आप। बड़ा इजी और आसान है, थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इनको अच्छे से समझना है, बाकी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे कंप्लीट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और अब बात करते हैं अपने प्रश्नों की। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो प्रश्न है ना भाई, सेकंड ग्रेड 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि एक वृत्त की जो है ना हमें दो समांतर जीवाएं दे रखी है जिनकी लंबाई क्रमशः ये और ये दे रखी है। जिनकी लंबाई क्रमशः दे रखी है तो हमें क्या करना है, इनकी लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, स्थितियां दोनों बनती है, कैसी कैसी बनती है कि एक, जब रेखाएं क्या हो, वृत्त के केंद्र के विपरीत और स्थित हो जीवाएं, और जब जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही और क्या हो, स्थित हो। क्लियर भाई, विपरीत स्थित हो और एक ही ओर स्थित हो। क्या इसने कहा क्या किधर स्थित है, नहीं कहा, तो दोनों स्थितियों पर पता करना पड़ेगा। दोनों स्थितियों पर पता करना पड़ेगा तो देखो ध्यान से, बड़ी जीवा की लंबाई और छोटी जीवा की लंबाई दोनों की दे रखी है 16 और क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। अब देखा, समझना ध्यान से, अपन डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे, पहले एक बार चित्र समझा दूं मैं। ये इसको इससे मिलाया, ये इसको इससे मिलाया, ये भी खींच दिया, इधर भी इसको इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, ये खींच दिया। त्रिज्या दे रखी है अपने को, देखो ध्यान से, 10 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको तो बोले मैं चित्र में लिखू ही ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर ऐसा सवाल आ जाए बेटा तो थोड़ा ध्यान रखना, देखो लिखेंगे जीवा, ये दूसरी जीवा, और ये क्या है, त्रिज्या। आधा कर दो, जीवा का क्या कर दो बेटा, आधा, जैसे 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इधर 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब देखना ध्यान से, समझना, ये ट्रिक किसमें काम करेगी, उसी के लिए बात कर रहे हैं अपन। अगर दो जीवाएं दे रखी है जिनकी लंबाई दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो ये तरीका कब लगेगा, जब जो जीवा दे रखी है उसका आधा करो, जो जीवा दे रखी है उसका क्या करना है, आधा करना है। आधा करना है तो 16 का आधा कितना होगा भाई, 8 सेंटीमीटर, इधर 12 का आधा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, होगा भाई 6 सेंटीमीटर, ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का देखो, त्रिज्या कितनी दे रखी है, अब लिखो त्रिज्या 10, इन दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। कैसे सर, देखो 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर। कैसे आएगा, 8 8 तो हो गए 64 और 6 6 कितने हो गए 36, और बराबर में ये 100, तो 100 बराबर 100 होता कि नहीं होता भाई बताओ। वैसे आपको पता चल जाएगा ट्रिक में, कोई दिक्कत है क्या, इसको बोलते ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक। कभी भी ऐसा सवाल पूछ ले तो सबसे पहले ये तरीका आपको लगाना बेस्ट पड़ेगा। कैसे, तो जो दोनों जीवाएं दे रखी है उन दोनों जीवाओं को लिखो और उनका क्या कर दो, आधा, तो 16 का आधा हो गया 8 और 12 का आधा कितना हो गया 6, फिर उन दोनों का करो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 10 त्रिज्या है उसका स्क्वायर करो 100, इन दोनों को जोड़ने पर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर अगर आ जाता है तो आंसर क्या होगा देखना। अगर जीवाएं केंद्र के एक दूसरे के विपरीत और स्थित हो तो उन दोनों आधे आधे भागों को क्या कर दो, जोड़ दो, 8 को और 6 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और अगर केंद्र के एक ही और दोनों जीवाएं हैं तो आप फिर आपको क्या करना है, बड़े आड़े भाग में से छोटे आड़े भाग को क्या कर दो, घटा दो। ये जब रेखाएं जो है, जब जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित होगी तो उन दोनों के बीच की दूरी 8 और 6 14 होगी, और एक ही और स्थित होगी तो उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, देख सकते हो आप एक बार। तरीका कब लगेगा, जब दोनों जीवाओं की लंबाई को आधा कर दिया जावे और उन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो फिर उन दोनों आधे भागों को जोड़ोगे, उन दोनों आधे भागों को जोड़ोगे तब तो विपरीत ओर वाली दूरी आएगी, और उन दोनों को घटाओगे तब एक ही ओर वाली दूरी आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं है तो उतना लंबा चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। जब ये ट्रिक यहां पर नहीं बनता तो फिर अपन उसमें अलग बड़ा तरीका लगाते, और कौन सा तरीका लगाते सर वो भी अपन देखेंगे, जरूरत होगी तो, ठीक है ना। तो इसको क्लियर करें, एक सवाल और पेश करते हैं अपन ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सवाल अगला आपके सामने छपा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। समांतर जीवों की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और इसके बाद में कह रखा है कि इसकी त्रिज्या दे रखी है 17 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की जो है दूरी क्या होगी वो हमें पता करना है। कर लेंगे भाई, पते में क्या है, पता तो पता ही है, चाहे कोई सा एड्रेस पूछ ले सब बता देंगे अपन। क्लियर दिख रहा ना सभी को, कोई दिक्कत है क्या दिखने में,
एक बार लीजिए, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एक बार अपन और। चलिए, हाँ अब आएगा मजा सवाल का। देखिए भाई, सवाल है, दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, और हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। केंद्र के विपरीत और भी हो सकती है और केंद्र के एक ही और भी हो सकती है, यानी दोनों स्थितियां पता करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, चित्र को एक मानो गोली। कैसे करेंगे, दोनों जीवाओं को लिख दो, जीवा पहली और जीवा दूसरी, और फिर इधर क्या आ जाएगा, अपनी त्रिज्या। समझना ध्यान से बेटा, जीवा पहली कितनी देर की है 16, दूसरी कितनी देर की है 30, और त्रिज्या कितनी देर की है 17। 17 त्रिज्या को छोड़ दो फिलहाल, है ना। इसका आधा करो, आधा करेंगे अपन तो 16 का आधा कितना होगा 8, 13 का आधा कितना होगा बेटा 15। दोनों का कर दो स्क्वायर और फिर जोड़ दो, तो तीसरी वाली जो त्रिज्या है उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। कैसे देखना, 8 8 कितने हो गए 64, 13 का 15 का कितना होगा 225, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, ये 9 और 289, और 17 का स्क्वायर भी पता है 289 होता है। बताओ वो कंडीशन लागू हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली सर। अगर दोनों जीवाएं दे रखी है तो उन दोनों जीवाओं का क्या कर दो आधा, और फिर उन दोनों का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ो तो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों का स्क्वायर किया मैंने और जोड़ा तो 289 आया, और 17 का स्क्वायर भी 289, यानी दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब किसका निर्माण हुआ बेटा, यहां पर पाइथागोरियन त्रिक का, और त्रिक का निर्माण होते ही अपन डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, जब रेखाएं क्या हो, एक ही ओर स्थित हो, या विपरीत, है ना, विपरीत होने पर, विपरीत होने पर समांतर जीवाएं विपरीत हो तब दूरी क्या होगी बेटा, देखो विपरीत हो तो मैंने बताया था दोनों को जोड़ना है, तो आधे आधे भागों को जोड़ना है, तो आधा भाग कितना हुआ 8 और कितना हुआ 15, तो 8 और प्लस 15, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 5 13 23 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और जब एक ही ओर स्थित हो, एक ही और होने पर बेटा मैंने बताया था कि दूरी क्या होगी, दोनों के बीच के अंतर को लिख दो। तो 8 में 8 और 15 दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, यानी दोनों को क्या कर दो घटा दो। तो 15 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर अगर अपन घटा देवे तो कितना आ जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे आप, मामला क्लोज है या नहीं है भाई, बताइए। कंप्लीट एकदम, ठीक है। एक क्लास और हो जाएगी अपनी, क्योंकि अपन लंबी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सुबह सुबह दिक्कत होती है क्लास बनाने में, क्योंकि गर्मी का सीजन है और अपने यहाँ पर पंखे बिना माहौल गर्म रहता है, और पंखा चलाएंगे तो आपको आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जितना समय मिलेगा उतनी मैं आपको क्लास दे पाऊंगा, पर जो टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा और समझाऊंगा वो मैं पूरा एकदम कंप्लीट करूंगा, उसके कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर शेयर जरूर कीजिएगा, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है उन सभी को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है और बच्चे जुड़े और हमें भी पढ़ने और पढ़ाने का मजा आता रहे। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम, और स्वागत करूंगा मैं अगली नई क्लास के लिए जो मेरे नए दोस्त जुड़ेंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद।